धनु राशि फल अगस्त माह 2026 कैसा रहेगा ग्रहों का चाल। धनु राशि के लिए शनिदेव के ढैया के उपरांत भी बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव आपके भाग्य में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह सप्तम भाव में, यानी कि आपके जो कारक ग्रह हैं सभी ग्रहों का गोचर बेहद सकारात्मक रहेगा। और सकारात्मक जब ग्रहों का, अपने कारक ग्रहों का गोचर होता है तो ऐसे समय में उन्नति तरक्की के किस तरह से अवसर मिलते हैं, ये चीज आपको इस अगस्त माह में अनुभव करना है। इसको आप एक तरह से बदलाव को महसूस करेंगे। परंतु यदि आपको चीजें समझ में आएंगी, आप परिस्थितियों को समझेंगे, तब आप इसका लाभ ले पाएंगे। अन्यथा कई बार मौके मिलते हैं पर हमें भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो बिल्कुल एक तरह से नकारात्मक रहता है। हमें लगता है कि यार ढैया चल रही है तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पर कई बार ऐसे समय में ढैया के बाद भी हमारे जब कारक ग्रह सकारात्मक जगहों पर केंद्र में त्रिकोण में गोचर करते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हैं और हमें मौका मिलता है। तो ये कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इसमें आपके स्वास्थ्य, करियर, लव लाइफ, संतान, व्यापार, तमाम चीजों पर विस्तृत विश्लेषण हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे। मैं श्रवरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर भी करें। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के आधार पर ही आपको समझ में आएगा कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेंगे। यानी कि 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि भाग्य के स्वामी भाग्य में आएंगे। कुछ बड़ा होने वाला है इस माह में। मंगल ग्रह मिथुन राशि में 2 अगस्त को गोचर करेंगे। अब मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि आपके धन पर पड़ेगा और आपके सेहत, स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। मंगल सब पंचमेश होकर के सप्तम भाव में जब जाते हैं तो ये आपके अंदर चंचलता का विस्तार करते हैं, यानी कि आपके अंदर चंचलता बढ़ेगी। और अपने सेहत स्वास्थ्य के अंदर आप देखेंगे कि अचानक आप परेशान थे, बीमार थे, कोई समस्या थी, तो वो बीमारी आपकी दूर हो गई और आप बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हो गए। अब यहां पर कहेंगे कि शनि की ढैया है, तो शनि की ढैया होने के नाते आपको एक मन में लगा रहेगा कि यार अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्यों होगा, कितना होगा। परंतु शनि देव के ऊपर शुक्र ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में गोचर करेंगे, यानी कि 10वें भाव में। शुक्र आपके जीवन में जब 10वें भाव में गोचर करेंगे, शनिदेव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से शनि और शुक्र का दृष्टि संयोग आपके ढैया के प्रभावों को थोड़ा सा नॉर्मल करेगा। और सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह पंचम और नवम भाव में गोचर करें, सप्तम और नवम भाव में, यानी कि 7वें घर में और 9वें घर में ये दोनों ग्रह गोचर करेंगे। तो 7वें और 9वें घर में इनके गोचर करने से आपके जीवन में आपके भाग्य का विस्तार होगा, जिससे आप जीवन में जुड़ना चाहते थे, जिन लोगों से आप अपने संबंध को जोड़ना चाहते थे, उनसे संबंध रिश्ते जोड़ने की आपको अचानक ऑफर मिल जाएंगे, अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी और आप अपने मनपसंद डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हैं, यानी कि जहां पे आप जाना चाहते थे, जहां पर कोई काम करना चाहते थे या जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ना चाहते थे, उससे जुड़ने की आपको एक सकारात्मक कनेक्टिविटी का आपको मौका मिलेगा। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी और कारोबार व्यापार के अंदर देखेंगे तो अचानक आपके व्यापारिक डेवलपमेंट में रफ्तार आ जाएगी। व्यापार के अंदर कुछ नए कनेक्टिविटी बनेगा। इस माह के अंदर यदि देखेंगे खूबसूरती क्या है, तो खूबसूरती ये है कि या तो पिता के द्वारा, सरकार के द्वारा, या किसी बड़े बैंक, सरकारी बैंक के अंदर आपके प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि कोई आप लेन देन चाहते हैं, कोई पैसे चाहते हैं, कुछ आपने अपने व्यापार के विस्तार के लिए कुछ फाइनेंशियली हेल्प चाहते थे, वो हेल्प यहाँ पर आपको मिल सकता है। और ये हेल्प ही आपके जीवन में अचानक कुछ बड़े परिवर्तन के योग बनाएगा। अब अचानक कोई परिवर्तन क्यों होगा, अचानक वाला जो प्रभाव है वो क्यों एक्टिवेट हो गया, तो वो प्रभाव होता है बृहस्पति ग्रह के द्वारा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में गोचर करता है तो ऐसे समय में अचानक जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट होती है।
कई बार आप देखेंगे कि आप जीवन में सकारात्मक सोचते हैं और कई बार आपके जीवन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। यानी कई बार व्यक्ति मृत्यु के बारे में कल्पना करने लगता है। अब आप कहेंगे मृत्यु का क्या संबंध है? तो मृत्यु की कल्पना व्यक्ति तभी करता है जब गोचर में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में जाता है या अष्टम भाव के साथ वो कनेक्ट होता है। यानी कि अष्टम भाव के स्वामी के साथ जो कनेक्टिविटी होती है वो भी कई बार व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक सोच का विस्तार करता है और नकारात्मक मतलब मृत्यु के बारे में भी कई बार कल्पना करने लगता है व्यक्ति। कई बार अपने बारे में ही व्यक्ति सोचता है और कई बार व्यक्ति के आसपास मृत्यु से रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाक्रम आती है, किसी अपने खास प्रियजन के जीवन में इस तरह की कुछ एक्सीडेंट घटना दुर्घटना होती है जिससे मन आच्छादित होता है, दुखी होता है। लेकिन ये एक रहस्यमयी जगह होती है अष्टम भाव। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में जाता है तो कई बार हमारा मन रहस्यमयी चीजों में इन्वॉल्व होता है, जुड़ता है और रहस्यमयी परिस्थितियों के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पर अचानक हमें कुछ ऐसे बड़े सकारात्मक और बड़े प्रभावशाली जीवन में रिसर्च का एक प्राप्ति हो जाता है, एक रिसर्च हो जाती है हमारी और हम एक बड़े डिसीजन मेकिंग तक पहुंच जाते हैं। और कई बार जब कोई खास ग्रह, जैसे इस समय में धनु राशि के जातकों के जीवन में गुरु का उच्च राशि में गोचर होना, यानी कि गुरु का बलवान हो जाना, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में 6, 8, 12 में शुभ ग्रह जब जाते हैं तो कई बार अच्छे फल नहीं देते हैं। ढैया होने के नाते भी और गुरु के अष्टम भाव में गोचर करने के नाते भी कई बार ये दिक्कत होती है और शुभ फल न देने के कारण से वो समय एक तरह से हमारा निष्क्रिय हो जाता है। उस समय हम कुछ खास कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अष्टम भाव में जाता है तो ऐसे समय में अचानक, जैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मान लीजिए आपने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका रिटर्न अचानक आपको 5 लाख 10 लाख मिल जाता है। या फिर अचानक आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हाथ में आ जाते हैं जहां पर लगातार दिल खोल के आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलने लगता है। या फिर इसको कहते हैं छप्पर फाड़, जो जीवन में उपलब्धि मिलती है वो ऐसे कंडीशन में मिल जाती है जो इस समय गुरु का आपके जीवन में बना हुआ है। शेयर मार्केट से सट्टा, लॉटरी या फिर गड़ा हुआ धन की प्राप्ति हो जाना, ये एक ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की इसको विश्लेषण किया गया है। इस समय में आप देखेंगे आप पूर्वाभासी रहेंगे, कल क्या होगा वो आज आपको महसूस होगा। आयु आपकी दीर्घायुष्य होगा और आपका सेहत स्वास्थ्य बेहद सकारात्मक बना रहेगा। तो ये एक समय अपने आप में आपके जीवन में पूरी ताकत से अपने आप को नई रीस्टेबल करना है, दोबारा आपको फिर से रीस्टार्ट करना है। जैसे हमारा फोन, मोबाइल, लैपटॉप हैंग हो जाता है तो हम उसको रीस्टार्ट करते हैं और वो बिल्कुल सही चलने लगता है। तो उसी तरह से आप धनु राशि के हैं, आपका जन्म राशि धनु है, तो आप निश्चित रूप से आप अगस्त माह को अपने जीवन में रीस्टार्ट करने के बारे में सोचें। इसमें आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े उपलब्धि जुड़ते चले जाएंगे, सरकार के द्वारा सहयोग मिलेगा, न्यायालय में आपको विजय की प्राप्ति होगी। आप जो है भगवान भोलेनाथ की इस माह में उपासना करें। शुद्ध जल से रोजाना यदि भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं तो इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे। श्रावण मास होने के नाते आप, यानी कि अगस्त में मैक्सिमम श्रावण मास होता है, तो अगस्त माह में यदि श्रावण मास के अंदर आप शिव जी की उपासना करते हैं और शिव जी के ऊपर या तो शुद्ध जल से, गंगा जल से, या फिर गंगा मतलब चीनी मिश्रित जल से, या फिर गन्ने के रस से शिव जी की उपासना यदि करते हैं तो ये आपके जीवन में एक बेहद तेज गति से आपके तमाम अभीष्ट मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए आपको सहयोग करें। मंगल ग्रह केंद्र में गोचर करेंगे तो इसलिए शिव जी की उपासना आपके जीवन का एक बड़ा वरदान की तरह आपके लिए कार्य करेगा। लगातार निरंतर आप मेहनत करते चले जाएं, ये समय आपके जीवन के लिए कल्याणकारी रहेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक कार्यक्रम को देखा आपने तो कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।